नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 9 बजे 9 ब्रेकिंग। शुरुआत करेंगे पहली ब्रेकिंग से। इस वक्त की बड़ी खबर और 9 बजे की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के का निधन हो गया। 53 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। तो उस वक्त की बड़ी और दुखद खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली और बड़ी खबर। मशहूर गायक के का निधन हुआ। कोलकाता में कंसर्ट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। 53 साल की उम्र में के ने दुनिया को अलविदा कहा। दिल का दौरा पड़ने से बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनका निधन हो गया। के ने बॉलीवुड को कई शानदार गाने दिए और कई उनके गाने यादगार हमेशा रहेंगे। भले ही के आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए, अपनी दिल छूती आवाज के जरिए हमेशा वो देशवासियों के दिल में बसे रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपके सामने। मशहूर गायक के का निधन हो गया। कोलकाता में कंसर्ट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। 53 साल की उम्र में के ने दुनिया को अलविदा कहा। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर मूवीज में वो अपनी बेहतरीन आवाज दे चुके हैं और एक वक्त पर उनके गानों के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि के का निधन इस तरीके से अचानक होगा और इतनी कम उम्र में वो सभी को अलविदा कह देंगे। लाइव कॉन्सर्ट में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो रही है और दिल का दौरा पड़ने से 53 साल की उम्र में के ने अंतिम सांस ली। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। तो बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और कहा, आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गानों के जरिए हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आज भले ही के हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेहतरीन आवाज, उनके गानों के जरिए वो हमेशा हम सभी के दिल में रहेंगे। आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से के का निधन हुआ। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान ही उन्हें अपनी तबीयत खराब महसूस हुई और बताया जा रहा है कि इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। फिलहाल उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना जाहिर की। चलिए तीसरी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने के निधन पर दुख जताया, परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उनके गीत हमारी यादों में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। ये ट्वीट सीएम मनोहर लाल ने किया। तो के जो कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर थे, किसी को नहीं पता था कि 53 साल की उम्र में वो सबको यूं अचानक छोड़ के चले जाएंगे। आपको बता दें कि बॉलीवुड में उनके गानों के बगैर जो फिल्में हैं वो अधूरी मानी जाती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने भी उनके निधन पर दुख जताया और उनके प्रशंसकों, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
चलिए चौथी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खौफ देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायकों को किया जा सकता है नजरबंद। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। जयपुर या छत्तीसगढ़ के होटल में किया जा सकता है नजरबंद। कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में न जाए कोई विधायक, निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा। इसी वजह से कांग्रेस में खौफ है और नजरबंद किए जा सकते हैं कांग्रेस के तमाम विधायक। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खौफ नजर आ रहा है और कांग्रेस विधायकों को नजरबंद किया जा सकता है। जयपुर या छत्तीसगढ़ के होटल में किया जा सकता है नजरबंद। कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में ना जाए कोई विधायक, ये निर्देश भी दिए गए और साथ ही यही बड़ी वजह है कि खौफ जो है राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में देखा जा रहा है और कांग्रेस विधायकों को नजरबंद किया जा सकता है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की ये चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खलबली और खौफ नजर आ रहा है। कांग्रेस के विधायकों को नजरबंद किया जा सकता है। जयपुर या छत्तीसगढ़ के होटल में किया जा सकता है नजरबंद। कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में न जाए कांग्रेसी विधायक, इसीलिए विधायकों को नजरबंद किया जा सकता है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खौफ, कांग्रेस विधायकों को नजरबंद किया जा सकता है। जयपुर या छत्तीसगढ़ के होटल में किया जा सकता है नजरबंद। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, खौफ कांग्रेस में देखा जा रहा है राज्यसभा चुनाव से पहले। निश्चित तौर पर मोनिका, जिस तरीके का राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जो एंट्री हुई है, उसकी एंट्री के बाद से लगातार जो है सस्पेंस जो है वो कांग्रेस के अंदर बना हुआ है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई, वो लगातार नाराज बने हुए हैं कांग्रेस से, जिसके चलते अन्य विधायकों के भी जो तेवर हैं वो काफी उखड़े हुए तेवर है। और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन पर जो है बाहरी होने का जो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के चलते जो है कांग्रेस द्वारा ये कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कांग्रेस के विधायकों को जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर या फिर जयपुर के होटल में जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि किसी भी तरीके से जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा या फिर उनके जो पिता है पूर्व मंत्री विनोद शर्मा, उनके संपर्क में ना आ पाए। तो ये किसी न किसी तरीके से देखा जा सकता है कि खौफ जो है वो कांग्रेस के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और कितनी संभावना है रवि कि जो तमाम विधायक हैं वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो कार्तिकेय हैं वो संपर्क कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें, कार्तिकेय शर्मा ने जब नॉमिनेशन किया था उस वक्त बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला उनके साथ थे, तो उनका साफ लफ्जों में कहना था कि सभी निर्दलीय विधायक और साथ ही साथ जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के साथ हैं। ऐसे में जितनी आंकड़ों को अचीव करने के लिए जो वोट की तादाद है, वो वोट की तादाद जो है कम से कम 5 वोट की तादाद जो है वो कम पड़ती है। इन्हीं वोटों की तादाद को जो आंकड़ा है उसको अचीव करने के लिए जो है कांग्रेस का सहारा लिया जा सकता है। ऐसे में कौन कौन से कांग्रेस के विधायक जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एहतियाती तौर पर जो है कांग्रेस द्वारा ये स्टेप्स जो है वो उठाए जा सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका रवि तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खलबली और खौफ देखा जा रहा है। चलिए 5वीं ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पंचकुला से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज होगी। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग के 5वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसकी अध्यक्षता करेंगे सीएम मनोहर लाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। पंचकुला से ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 5वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं।
जींद से पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। आपको बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आप रुक करेंगे। जिनसे ये छठी ब्रेकिंग आ रही है, इनेलो की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। तो आपको बताया कि राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। इनेलो की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। गोहाना रोड स्थित राजमहल फार्म में होगी बैठक। अभय चौटाला की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों पर होगा मंथन, रणनीति तैयार होगी। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बीजेपी की भी आज बैठक होगी इसी को लेकर। और आपको बता दें कि जेजेपी भी अपनी बैठक करने वाली है। इनेलो की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। गोहाना रोड स्थित राजमहल फार्म में होगी बैठक। अभय चौटाला की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। और साथ ही निकाय चुनाव के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। अभय चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों पर इस बैठक में मंथन होगा। भले ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हो, लेकिन निकाय चुनाव दोनों ही पार्टियां अलग अलग अपने अपने दम पर लड़ रही हैं और इसीलिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। जेजेपी की अलग तैयारी और बीजेपी की अलग तैयारी। बीजेपी भी आज निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करेगी, बैठक करेगी, तो वहीं जेजेपी की तरफ से भी बैठक रखी गई है जिस पर मंथन होगा। निकाय चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए रुक करेंगे 7वीं ब्रेकिंग का। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आ रही है। अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छात्रा का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। गन पॉइंट पर फर्स्ट ईयर की छात्रा का किया था अपहरण। सिकंदरपुर बड़ा का रहने वाला है आरोपी राहुल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। अपहरण मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई। छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गन पॉइंट पर फर्स्ट ईयर की छात्रा का किया था अपहरण। सिकंदरपुर बड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी राहुल। बड़ी खबर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। अपहरण मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई। छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें गन पॉइंट पर फर्स्ट ईयर की छात्रा का अपहरण किया गया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदरपुरा बड़ा का रहने वाला है आरोपी राहुल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। चलिए अब 8वीं ब्रेकिंग देहरादून से है। देहरादून विधानसभा में होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। 14 जून से लेकर 20 जून को बुलाया गया सत्र। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर गरमाई सियासत। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर लगाया आरोप। गैरसैंण की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। गैरसैंण की अनदेखी करने का आरोप पक्ष द्वारा लगाया गया। देहरादून विधानसभा में होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। बड़ी खबर।
देहरादून विधानसभा में होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग 14 जून से लेकर 20 जून को बुलाया गया सत्र। गैंडसैन में सत्र न कराए जाने को लेकर गरमाई सियासत। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। गैंडसैन की अनदेखी करने का लगाया है आरोप। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर लगाया है गैंडसैन को अनदेखा करने का आरोप। गैंडसैन की अनदेखी की जा रही है, यह आरोप लगाया गया विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। देहरादून विधानसभा में उत्तराखंड का बजट सत्र होगा। 14 जून से लेकर 20 जून तक बुलाया जाएगा सत्र। गैंडसैन में सत्र न कराए जाने को लेकर गरमाई सियासत और विपक्षी पार्टियां सरकार को अब घेर रही हैं। आरोप लगाया गया कि गैंडसैन की अनदेखी की जा रही है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की लास्ट और महत्वपूर्ण ब्रेकिंग चमोली से। आज से खुलेगी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। अब पर्यटक फूलों की घाटी का कर सकेंगे दीदार। 400 से 500 लोगों को हर रोज जाने की अनुमति मिलेगी। फूलों की घाटी जाने के लिए लेना होगा टिकट। 12 साल से छोटे बच्चों को टिकट नहीं देना होगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की आखिरी ब्रेकिंग चमोली से। आज से खुलेगी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। आज से विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी खोलेगी। अब पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे। 400 से 500 लोगों को हर रोज जाने की अनुमति मिलेगी। फूलों की घाटी जाने के लिए लेना होगा टिकट। वहीं 12 साल से छोटे बच्चों को टिकट नहीं लेना होगा। आज से खुलेगी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। चमोली से बड़ी खबर। 400 से 500 लोगों को फूलों की घाटी में जाने की अनुमति मिलेगी। अब पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे। फूलों की घाटी जाने के लिए टिकट लेना होगा। वहीं 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना होगा टिकट। जींद में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और जेजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत जींद से रजनी अरोड़ा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद रजनी अरोड़ा के घर पर खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब हम जींद शहर की तस्वीर बदल देंगे और जींद का पूरा विकास कार्य होगा। आप खिलाओ मैम, थोड़ा आगे चल के दूसरी को खिलाओ। बस छोड़ दो, बड़ी साफ माना क्या ऐसे करना एक बार। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।